बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि और तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान ना कर दो। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रहे कि जो बंदा अल्लाह ताला के बहुत ही करीब होता है उसको सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा आजमाइश और मुश्किलात अल्लाह ताला के अंबिया कराम पर आईं, उसके बाद सहाबा कराम, ताबीन और तबा ताबीन पर आजमाइशें आईं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला के नेक बंदों पर मसाइब आईं। लेकिन वही बंदा कामयाब होता है जो अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी हैं जिनको पैदा होने से लेकर आखिरी वक्त तक आजमाइशों में डाला गया, लेकिन वो हर आजमाइश में अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने में कामयाब रहे। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिरी उम्र में एक बेटा अता किया जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत इस्माईल से बहुत ही प्यार और मोहब्बत थी। हज़रत इस्माईल ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे का सहारा थे। अल्लाह ताला के दीन को आगे बढ़ाने के लिए इनके चश्मो चिराग थे। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात के वक्त सोए हुए थे कि ख्वाब में आवाज़ सुनाई गई, ए इब्राहीम, अल्लाह ताला की राह में सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे तो सोच में पड़ गए कि अंबिया किराम के ख्वाब तो वही की तरह होते हैं। अल्लाह ताला ये चाहता है कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करूं। चुनांचे जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम के पास जितने भी ऊँट थे वो सब के सब अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिए। सब ऊँट कुर्बान करने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। जब दूसरी रात को सोए हुए थे तो फिर वही ख्वाब आया कि सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दो। आप उसी वक्त बेदार हो गए तो सोचने लगे कि मुझे सबसे प्यारा बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़हन में ये सवाल आया कि अल्लाह ताला मुझे ये आज़माना चाहता है कि मैं अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करता हूँ कि नहीं। हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि मैं कल हज़रत इस्माईल को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दूँगा। अगली सुबह होते ही हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी से फरमाने लगे कि मेरे बेटे इस्माईल को आज अच्छा लिबास पहनाना, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना, मैंने आज अपने बेटे को एक दोस्त की दावत में लेकर जाना है। हज़रत हाजरा ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुईं। हज़रत हाजरा ने खुशी खुशी से अपने बेटे को तैयार करके अपने शौहर के साथ भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को कुर्बानगाह की तरफ लेकर ही जा रहे थे कि शैतान हज़रत हाजरा के पास आया। शैतान ने हज़रत हाजरा को कहा कि हज़रत इब्राहीम आपके बेटे को दोस्त की दावत पर नहीं बल्कि कत्ल करने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस वक्त हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम फरमाने लगी, मैं अपने शौहर की नीयत को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी ये हरकत नहीं कर सकते। हाजरा का जवाब सुनकर शैतान कहने लगा कि हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला की तरफ से ये ख्वाब देखा है कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करें। हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करने के लिए गए हैं। हज़रत हाजरा ने शैतान से कहा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मेरा बेटा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है। अगर मेरे पास हज़ारों बेटे भी होते तो मैं इन सबको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देती। इस तरह शैतान हज़रत हाजरा की बात सुनकर मायूस होकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भटकाने के लिए चला गया। शैतान ने हज़रत इस्माईल को कहा कि तुमको मालूम है कि तुम्हारा बाप तुमको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहा है। शैतान की बात सुनकर हज़रत इस्माईल ने कहा कि अगर मुझको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होना पड़े तो इससे फ़ख्र वाली बात क्या हो सकती है। इस तरह शैतान हज़रत इस्माईल से भी मायूस होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गया। शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहता है कि तुमको पता है कि तुम अपना बेटा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे हो, आपके बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा कि नहीं। शैतान की बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़मीन से एक पत्थर उठाते हैं और शैतान को लानत भेजते हुए मारते हैं।
जब हज उम्र के दरमियान शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत पूरी की जाती है। अल्लाह ताला ने आज तक इस सुन्नत को ज़िंदा रखा है और क़यामत तक ज़िंदा रखेगा। इस तरह शैतान ने सब पर वार किया, लेकिन वो सब की तरफ से नामुराद होकर लौटा। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे से फरमाने लगे कि आज मैं तुमको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने लगा हूँ, ताकि वो बात ज़ाहिर हो जाए कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला ही से करता हूँ। मैं अपना सब कुछ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम की बात सुनकर बेटा बोला, अब्बा जान, इससे फ़ख्र की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मुझे अल्लाह ताला की राह में मेरे वालिद साहब कुर्बान करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप बूढ़े हैं और मैं आपसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, आपसे मुझको कुर्बान होते हुए बर्दाश्त नहीं होगा। अब्बा जान, आप मेरे हाथों और टांगों को किसी रस्सी से बांध दें और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुझे कुर्बान कर दें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों और पाँव को बांधकर एक जगह पर लिटा दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को अपनी गर्दन के पास किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि या मेरे रब, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माईल अता करता तो मैं सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। मुझे सबसे प्यार आप ही से है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी फेरने लगे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जन्नत में से एक दुम्बा ले जाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा दे। इधर अल्लाह के प्यारे नबी अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। वो छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं चल रही थी कि इस छुरी को अल्लाह ताला की तरफ से काटने का हुक्म नहीं था। इसी तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से किसी जानवर को ले जाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा देते हैं। जब दुम्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की जगह पर लिटाया जाता है तो छुरी अल्लाह ताला के हुक्म से चल पड़ती है। छुरी दुम्बे की गर्दन को काट देती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुम्बे की गर्दन को काट देते हैं। खून बहना शुरू हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खून को देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह, आपने मुझे सबसे प्यारी चीज़ अपनी राह में कुर्बान करने की तौफीक दी। इसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों की पट्टी हटाते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर ज़बह हुआ है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद ग्रामी के पास सही सलामत खड़े हैं। इस तरह इस कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम, तेरे इस अमल को ता क़यामत ज़िंदा रखा जाएगा। तेरी इस सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए मुसलमान हर साल जानवर कुर्बान करेंगे। इस दिन को पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा के नाम से मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अंबिया किराम का ख्वाब सच्चा होता है, वो वही के तौर पर होता है। लिहाजा आज के दौर में कोई ऐसा ख्वाब देखें तो इसको जायज़ नहीं है कि वो अपना कोई बेटा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।